बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक, यानी हम किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट के का अनुमान लगाते हैं। दैट मीन्स कि एनोड पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसको हम किसकी सहायता से निकालेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू निकालेंगे। तो जल्दी से मैं एक बार फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दे रहा हूं जिसमें 24 एलिमेंट है। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका आता है Li पॉजिटिव, सेकंड पोजीशन पे आपका आता है K पॉजिटिव, थर्ड पोजीशन पे आपका आता है Ca2 पॉजिटिव, फोर्थ पोजीशन पर आपका आता है Na पॉजिटिव, फिफ्थ पोजीशन पर आपका आता है Mg2 पॉजिटिव, सिक्स पोजीशन पे आपका आता है Al3 पॉजिटिव। ये एक्टिव मेटल्स हो गई। सेवंथ पोजीशन पर आपका आता है, स्पेसिफिक केस है, वाटर आता है। और वाटर का यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी वाटर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। ये यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है वाटर का। ठीक, तो ये केस आपको याद करने हैं। 8th पोजीशन पे आपका आता है Zn2 पॉजिटिव, 9th पोजीशन पे आपका आता है Cr3 पॉजिटिव, 10th पोजीशन पर आपका आता है Fe2 पॉजिटिव, 11th पोजीशन पे कोबाल्ट आता है CO2 पॉजिटिव, 12th पोजीशन पे आपका आता है Ni2 पॉजिटिव, 13th पोजीशन पर आपका आता है Sn2 पॉजिटिव, 14th पोजीशन पर आपका आता है Pb2 पॉजिटिव, 15 पोजीशन स्पेसिफिक केस है, यहां पर आता है हाइड्रोजन H पॉजिटिव जिसकी SRP वैल्यू कितनी होती है, 0.00 वोल्ट। ये हमने बात की थी आगे। 16 पोजीशन पे आपका आता है Cu2 पॉजिटिव, 17 पोजीशन पे आता है OH नेगेटिव, 18 पोजीशन पर आपका आता है Hg2 पॉजिटिव, 19 पोजीशन पर आपका Ag पॉजिटिव, 20 पोजीशन पर आपका आता है NO3 नेगेटिव, 21 पोजीशन स्पेसिफिक केस है, यहां पर फिर से वाटर आएगा आपका और यहां पर वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर आपकी ऑक्सीजन गैस प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन आपके लिबरेट होंगे, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, 22 पोजीशन पर आपका कौन सी, क्लोराइड आयन, 23 पोजीशन पर सल्फेट आयन, 24 पोजीशन पे आपका फ्लोराइड आयन है। तो ये आपकी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, कैसे हम एनोड और कैथोड प्रोडक्ट का पता लगाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हम कहते हैं वी हैव Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, और हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के को यूज करते हुए इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। हमने एक सेल लिया जिसमें कंटेनर लिया, उसमें Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन फिलअप किया, प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगाए और हम उसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। और हमको बताना क्या है, क्या फाइंड करना है हमको, तो एनोड प्रोडक्ट क्या होगा, हमको फाइंड क्या करना है, एनोड प्रोडक्ट, और कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा वो एज्यूम करना है। यानी हमको क्या निकालना है कि एनोड प्रोडक्ट क्या होगा और कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम बात करते हैं। देखिए, आप बहुत इजी होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूं, यहां पर सबसे पहले कि एनोड पर कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होती है, जिसकी SRP वैल्यू लो होती है, जिसकी SRP वैल्यू क्या होती है, लो। और कैथोड पर कौन रिड्यूस होता है, जिसकी SRP वैल्यू हाई होती है, जिसकी SRP वैल्यू हाई होती है। ये आपको याद रखना है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ये एनोड और कैथोड पर कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, अगर आपको ये 2 चीजें पता है तो आप कोई भी कैथोड प्रोडक्ट और एनोड प्रोडक्ट को इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, अब हम इधर लिख देते हैं एनोड और इधर लिख देते हैं कैथोड। गौर से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अप्लाई करना है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में उसको भर के इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं और हमको बताना है कि एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। एनोड मींस
पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड मींस नेगेटिव टर्मिनल। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ये आपको सब पता है पहले। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। अब देखिए एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें दो आयन है आपके, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या होगा कि आपके पास पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है और वाटर है। पहले बात की थी कि वाटर भी रेस करता है, वाटर भी दौड़ता है एनोड और कैथोड की ओर को, ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। तो देखिए एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर कौन सा आयन मूव करेगा? एक SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव आयन कहां की ओर को मूव करेगा? आपका एनोड की ओर। लेकिन इसके साथ साथ वाटर भी आपका मूव करेगा कहां की ओर को? एनोड की ओर को। अब हम देखते हैं SO4 2 नेगेटिव की SRP वैल्यू देखते हैं। देखिए SO4 2 नेगेटिव कौन से पोजीशन पर है? 23 पोजीशन पर है। इसकी पोजीशन कौन सी है? 23। और वाटर, कौन सा वाटर? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम ऑक्सीडेशन वाला वाटर देखेंगे। ऑक्सीडेशन वाटर वाले वाटर की पोजीशन क्या है? 21। ऑक्सीडेशन वाले वाटर की पोजीशन क्या है? 21। अब देखिए एनोड पर क्या होता है, किसका ऑक्सीडेशन होगा? जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी? लो। और ये एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी जो नीचे है उसकी एसआरपी वैल्यू हाई है, जो ऊपर है उसकी एसआरपी वैल्यू क्या है? लो। तो ऊपर कौन है? वाटर। नीचे कौन है? SO4। तो SO4 2 नेगेटिव की एसआरपी वैल्यू हाई होगी एज कंपेयर्ड विद वाटर। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? जिसकी एसआरपी वैल्यू लो है। किसकी एसआरपी वैल्यू लो है? H2O की। तो क्या होगा? एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? एनोड पर रिएक्शन क्या होगी? ट्वाइस H2O किस में कन्वर्ट होगा? O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पर रिएक्शन होगी। SO4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सल्फेट आयन की जो एसआरपी वैल्यू है वो वाटर से हाई है। ध्यान देना, वाटर कौन सा लेंगे? जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। वाटर दो पोजीशन पर है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्योंकि हम एनोड पर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो हम इस वाटर को लेंगे। इस वाटर की एसआरपी वैल्यू लो है एज कंपेयर्ड विथ सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन की एसआरपी हाई है, वाटर की लो है। तो एनोड पर कौन पार्टिसिपेट करता है? जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होती है, यानी एनोड पर कौन पार्टिसिपेट करेगा? वाटर। तो हमारा एनोड प्रोडक्ट क्या होगा? एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है आपका? O2 गैस। एनोड पर कौन सी गैस बन रही है? O2। सल्फेट आयन सॉल्यूशन में बने रहेंगे। ये जो H पॉजिटिव आयन भी बन रहे हैं, देखिए इस H पॉजिटिव आयन के कारण सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज हो सकता है। तो कहीं कहीं पर आपको पीएच को भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। लेकिन अभी कैथोड प्रोडक्ट देखते हैं तो हो सकता है वहां OH नेगेटिव आयन बन जाए, तो OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो पीएच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं कैथोड की ओर। कैथोड कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल की ओर कौन सा आयन मूव करेगा? पॉजिटिव। यानी एक तो मूव कर रहा है कौन सा? Na पॉजिटिव मूव कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वाटर भी मूव करेगा, क्योंकि वाटर भी रिड्यूस होता है ना। अब देखिए Na पॉजिटिव की पोजीशन देखिए कौन सी है? 4 पोजीशन। और वाटर, कौन सा वाटर? रिडक्शन वाला। रिडक्शन वाले वाटर की पोजीशन क्या है? 7th पोजीशन, है ना। अब कैथोड पर कौन रिड्यूस होता है? जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई होती है। अब एसआरपी वैल्यू किसकी हाई है? जो नीचे वाला है उसकी एसआरपी वैल्यू हाई होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये 7 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है। एसआरपी किसकी वैल्यू हाई होगी? वाटर की। तो कैथोड पर भी कौन पार्टिसिपेट करेगा? वाटर। वाटर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जब एक्सेप्ट करेगा तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। तो क्या हो रहा है? कैथोड का प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए कैथोड पर कौन सी गैस निकल रही है आपकी? H2 गैस। अब देखिए हमने मजे की बात क्या है, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किसका किया था? Na2SO4 का। लेकिन Na2SO4 ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ना एनोड पे ना कैथोड पे। पार्टिसिपेट किसने किया? वाटर ने। एनोड पर भी कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? वाटर। कैथोड पर कौन रिड्यूस हो रहा है? वाटर। Na2SO4 सॉल्यूशन में जैसे था वैसे का वैसा ही रहा। और देखिए क्योंकि यहाँ आपका H पॉजिटिव आयन बन रहा है, यहाँ OH नेगेटिव आयन बन रहा है, सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गया, तो पीएच पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने बहुत इजीली बना दिया कि एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं। देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूं, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और इजीली हम ये बताएंगे कि एनोड और कैथोड प्रोडक्ट आपके क्या होंगे।
सपोज कीजिए हम कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का, हमारे पास अभी Na2SO4 था, अब हमारे पास कॉपर सल्फेट है और इसका एक्वस सॉल्यूशन है, यानी वाटर में सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में रख के हम इसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं और हमको यहां भी वही फाइंड आउट करना है कि कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा और एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो हम बहुत इजीली इसको हम बताएंगे, देखिए कैसे। फिर से वही करते हैं कि एक और हम एनोड लिख देते हैं, एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरी ओर हम लिख देते हैं कैथोड, कैथोड मीन्स नेगेटिव टर्मिनल। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होगी, जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होगी। रिडक्शन किसका होगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई होगी, एसआरपी वैल्यू हाई होगी। ठीक, अब कैसे देखिए, अब एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, हमारे पास Cu2 पॉजिटिव आयन है और SO4 2 नेगेटिव आयन है, साथ में वाटर भी है। तो अब एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा आयन मूव करेगा, सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन मूव करेगा और साथ में वाटर भी मूव करेगा, क्योंकि वाटर की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की भी होती है और रिड्यूस होने की भी होती है। तो यहां देखना आप SO4 की पोजीशन क्या है आपकी, फिर से अगेन वही है 23, और ऑक्सीडेशन वाले वाटर की पोजीशन क्या है 21, है ना। अब देखना कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होगी। एसआरपी वैल्यू लो किसकी होगी, वाटर की, क्योंकि वाटर ऊपर है और SO4 नीचे है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसकी हाई इसकी लो। तो एनोड पर कौन पार्टिसिपेट करेगा, वाटर पार्टिसिपेट करेगा, और वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यानी एनोड प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट होगी आपकी, O2 गैस, यानी एनोड पर आपका ऑक्सीजन गैस निकल रही है। अब हम कैथोड प्रोडक्ट की बात करते हैं, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, कौन सा आयन मूव करेगा, पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, लेकिन साथ में वाटर भी मूव करेगा, क्योंकि वाटर भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। अब हम दोनों की पोजीशन देखते हैं, देखिए कॉपर की पोजीशन क्या है आपकी, कॉपर आपको दिखेगा 16 पोजीशन पे, है ना, और वाटर, रिडक्शन वाला वाटर कौन सी पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे। अब रिडक्शन किसका होता है, लिखा है यहाँ पर, जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई होती है। एसआरपी वैल्यू किसकी हाई होगी, कॉपर की, क्योंकि कॉपर नीचे है। तो यहां कौन पार्टिसिपेट करेगा, कॉपर आयन। तो कॉपर आयन क्या करेंगे, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Cu, यानी हमारा कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा, कॉपर। कैथोड पर कौन डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। एनोड पर कौन सी गैस निकल रही है, हाई ऑक्सीजन गैस। कैसे बताया हमने, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू बताया। यहां सल्फेट आयन ने पार्टिसिपेट नहीं करा, यहां वाटर ने पार्टिसिपेट नहीं करा, क्योंकि यहां एसआरपी वैल्यू किसकी हाई थी, कॉपर आयन की, यहां एसआरपी वैल्यू किसकी लो थी, वाटर की। तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि क्या एनोड प्रोडक्ट होगा और क्या कैथोड प्रोडक्ट होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, केवल हम यहां पर इलेक्ट्रोड चेंज कर देते हैं। जैसे हमने यहां पर अभी प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया जो कि इनर्ट है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में या रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, जो नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करता। अब हम इसकी जगह पर चेंज कर दे रहे हैं, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं जो पार्टिसिपेट करेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड। हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, किसके साथ, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ। अब यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करेगा। अभी तक देखिए जब हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि जब मॉल्टन NaCl का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो दो स्पीसीज थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक्वस सॉल्यूशन लिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ तो दो स्पीसीज हो गई आपकी, वाटर भी पार्टिसिपेट कर रहा था और एनाइन और कैटाइन भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहां हम कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने के लिए। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम आते हैं एनोड पर। एनोड पर कौन सा आयन मूव करते हैं, आप गौर से देखना, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव आयन, यानी SO4 2 नेगेटिव, साथ में वाटर है तो वाटर भी पार्टिसिपेट करेगा, और जो ये इलेक्ट्रोड है ये भी पार्टिसिपेट करेगा। अब 3 स्पीसीज हो गई हमारे पास, सल्फेट आयन भी दौड़ रहा है, वाटर भी दौड़ रहा है और कॉपर भी दौड़ रहा है। तीनों में रेस है कि कौन वहां जाके ऑक्सीडाइज होगा। कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होगी। एसआरपी वैल्यू कहां से हम फाइंड करेंगे, वो हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू। तो हम देखते हैं सल्फेट आयन की पोजीशन अगेन वही है, 23 पोजीशन है,
ठीक। ऑक्सीडेशन वाले वाटर की पोजीशन क्या है, 21 पोजीशन है। अब कॉपर की पोजीशन क्या है, कॉपर आपका 16 नंबर पे है। अब आप ये ध्यान देना कि ये जो एनोड है, एनोड पर कौन पार्टिसिपेट करता है, एनोड पर वो पार्टिसिपेट करता है जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होगी, यानी जिसकी पोजीशन सबसे ऊपर होगी। सबसे ऊपर किसकी पोजीशन होगी, कॉपर की होगी ना। तो यहां पर कौन ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर। कॉपर आपके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर आयन में। यानी एनोड पर आपकी क्या रिएक्शन होगी, कॉपर ऑक्सीडाइज होगी, क्या बनाएगा, कॉपर आयन। अब हम बात करते हैं कैथोड की ओर। कैथोड की ओर कौन सा आयन मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव आयन, दैट मीन Cu2 पॉजिटिव मूव करेगा। दूसरा आपका वाटर है तो वाटर भी मूव करेगा, और तीसरा इलेक्ट्रोड कॉपर है तो वो भी मूव करेगा। अब कॉपर आयन को हो, कॉपर को हो, बात एक ही है, ठीक। अब हम इन सब की पोजीशन देखते हैं कि रिलेटिव पोजीशन देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो Cu2 पॉजिटिव 16 नंबर पे है, कॉपर भी 16 नंबर पर ही आएगा। अब वाटर, रिडक्शन वाला जो वाटर है वो 7th पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे। हम यहां ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका होता है, जिसके एसआरपी वैल्यू हाई होती है, यानी जो नीचे होता है। नीचे कौन है, कॉपर। तो यहां रिडक्शन किसका हो जाएगा, कॉपर आयंस का। तो कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो गए, कॉपर में। तो आपने क्या देखा कि कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ही रिड्यूस हो रहा है। और ये किसके बेसिस पर बताया हमने, ये बताया हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर। ये जो प्रोसेस अभी सामने लिखी है हमने, ये रिफाइनिंग में यूज होती है, जब हम रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कहते हैं। कैसे होती है, देखिए बात करते हैं। जब हमारे पास 97, 95, 93% अगर कॉपर है जिसमें कुछ इंप्योरिटी होती है, उस इंप्योरिटी को जब हम सेपरेट करते हैं तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं। ये आप पढ़ेंगे जब आप मेटलर्जी पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे, तो वहां पर ये टॉपिक आएगा। क्या करते हैं इसमें, देखिए इसमें हम एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं। मैं हल्का सा इसका ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं। एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में हम क्या करते हैं, एक इम्प्योर कॉपर की मोटी सी रॉड ले लेते हैं और एक प्योर कॉपर की 100% प्योर कॉपर की एक पतली सी रॉड लेते हैं इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। ये प्योर कॉपर है, 100% कॉपर, प्योर कॉपर है। ये इम्प्योर कॉपर है, सपोज करो 97% कॉपर है, जिसमें 3% की आपकी क्या है, इम्प्योरिटी है। और इस इम्प्योरिटी को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने कॉपर सल्फेट का डिप कर दिया इसमें हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन फिलअप कर दिया। वही है, देखिए जो अभी हमने बताया था, इलेक्ट्रोड भी कॉपर के हैं, सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का है, एक बैटरी के थ्रू। अब ये ध्यान जरूर देना, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो एनोड हमको हमेशा इम्प्योर मेटल का बनाना होता है। ये एनोड हमेशा क्या रहेगा, इम्प्योर मेटल का। तो ये एनोड है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कैथोड है, इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इधर ऐड कर देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को इधर ऐड कर दिया। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, इस इम्प्योर जो रॉड है इसमें से कॉपर आयन ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर मेटल ऑक्सीडाइज होता है Cu2 पॉजिटिव में। और ये Cu2 पॉजिटिव मूव करते हैं कहाँ की ओर को, कैथोड की ओर को। तो कैथोड पर रिड्यूस हो जाते हैं, तो कैथोड के चारों ओर कॉपर डिपॉजिट होने लगता है। यहां से कॉपर सॉल्यूशन में जाता है और सॉल्यूशन से कॉपर कहां आ जाता है, कैथोड पे। वही रिएक्शन है, देखिए एट एनोड, एनोड पर क्या हुआ, जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हुआ Cu2 पॉजिटिव में। ये कॉपर आयन कहां चले गए, सॉल्यूशन में। और जितने कॉपर आयन सॉल्यूशन में गए, सॉल्यूशन में भी कॉपर आयन है, जितने यहां से सॉल्यूशन में कॉपर आयन आएंगे उतने ही कॉपर आयन सॉल्यूशन में से कहां की ओर को मूव करेंगे, कैथोड की ओर को। तो दूसरी इक्वेशन, एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, जो सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर। तो धीरे धीरे इस रॉड में से सारा का सारा कॉपर ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में चले जाता है और सॉल्यूशन से रिड्यूस होके कहां पहुंच जाता है, कैथोड पे। तो कैथोड वाली रॉड मोटी होने लगती है, एनोड वाली रॉड पतली होने लगती है। जो इम्प्योरिटी है वो एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम एनोड मड कहते हैं, इसको हम एनोड मड का नाम देते हैं। तो ये जो अभी प्रोसेस हमने पढ़ी ये यूज होती है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में, ठीक। अब एक केस हम एक्सेप्शनल केस लेते हैं थोड़ा सा। तो
जब हम NaCl की बात कर रहे थे हमने, क्योंकि वहां पर टॉपिक छोड़ दिया था, तो NaCl एक तो हमने मॉल्टन स्टेट में लिया था। मैं तीनों केस आपको बताता हूं। देखिए NaCl अगर मॉल्टन स्टेट में है, M लिख देता हूं, तो क्या होगा, ये जब आयोनाइज होगा तो ये एक Na पॉजिटिव देगा, एक Cl नेगेटिव, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या होगा, एट एनोड, एनोड की ओर कौन सा आयन मूव करते हैं, एनोड कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव, तो कौन सा आयन मूव करेगा, नेगेटिव आयन, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, हाफ Cl2 में, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया। क्लियर। तो एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, क्लोरीन। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल, कौन सा आयन मूव करेंगे, पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव आयन इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और सोडियम में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, एनोड पर क्लोरीन गैस निकल रही है, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था। नेगेटिव आयन जो है वो एनोड की ओर मूव कर रहा है, पॉजिटिव आयन कैथोड की ओर मूव कर रहा है। दूसरा, हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में, और लेकिन NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में है, वाटर आपका ज्यादा अमाउंट में है। तो क्या होगा, देखिए जब वाटर ज्यादा है तो आपका क्या होगा, एट एनोड, सबसे पहले आप ध्यान देना, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड की ओर कौन सा आयन मूव करेगा, एक तो आपका एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल, तो एक तो आपका Cl नेगेटिव आयन मूव करेगा, दूसरा वाटर मूव करेगा ना। अब दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी SRP लो होगी। अब देखिए क्लोराइड आयन की पोजीशन 22 है और जो ऑक्सीडेशन वाला वाटर है उसकी पोजीशन 21 है ना। तो यहां पर क्या है, देखिए इसकी 22 पोजीशन, इसकी 21, कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, किसका है, वाटर का। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर। तो वाटर ऑक्सीडाइज होगी, किस में कन्वर्ट होगा, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यानी एनोड पर कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस। दूसरा, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल, कौन सा आयन मूव करेगा, पॉजिटिव, एक Na पॉजिटिव मूव कर रहा है, एक आपका वाटर मूव कर रहा है। अब Na पॉजिटिव की पोजीशन देखिए 4 पोजीशन है, वाटर जो रिडक्शन वाला वाटर है उसकी पोजीशन 7th है। कौन रिड्यूस होता है, जिसकी SRP हाई होती है, हाई किसकी है, वाटर की, तो वाटर का रिडक्शन भी होगा। वाटर का जब रिडक्शन होगा तो वाटर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जब एक्सेप्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो गया H2 प्लस OH नेगेटिव। दैट मीन्स कैथोड पर आपकी कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन, एनोड पर कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर वाटर एक्सेस में था। अब हम एक नेक्स्ट जो एक्सेप्शनल केस है उसकी बात करते हैं। ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये आपके नॉर्मल केस है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और मॉल्टन NaCl। अब हम एक ऐसा एक्सेप्शनल केस ले रहे हैं जिसमें हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं और इसको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीन्स क्या है, NaCl बहुत ज्यादा अमाउंट में है, वाटर बहुत कम है। अब फिर से वही देखिए, पहली इक्वेशन एनोड पे, एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी इक्वेशन आपकी कैथोड पर, कैथोड यानी आपका नेगेटिव टर्मिनल। अब गौर से देखिएगा, ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शन है, ये केस एक्सेप्शनल केस है, इसको गौर से देखिएगा। होता क्या है, देखिए एनोड की ओर कौन सा आयन मूव करेंगे, नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन मूव कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। ऐसे ही वाटर भी मूव कर सकता है। जब वाटर मूव करेगा तो ये क्या करेगा, O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन क्योंकि वाटर बहुत कम अमाउंट में है और NaCl बहुत हाई अमाउंट में है, तो यहां जो ऑक्सीडेशन होता है वो Cl नेगेटिव आयन का होता है। इसके बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे इसके रीजन है कि वैसे होना क्या चाहिए। देखिए, क्योंकि क्लोराइड आयन का जो पोजीशन है वो पोजीशन है 22 पोजीशन और ऑक्सीडेशन वाले वाटर की पोजीशन क्या है, 21। कौन ऑक्सीडाइज होता है, जिसकी SRP क्या होती है, लो होती है। SRP लो किसकी है, वाटर की। ऑक्सीडाइज किसको होना चाहिए, वाटर को, लेकिन ऑक्सीडाइज वाटर नहीं होता, कौन हो जाता है, क्लोराइड आयन। यही एक्सेप्शन है कि यहां ऑक्सीडेशन किस, हमारे रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल हमने यहां लिखा है
कि एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होता है, जिसके एसआरपी लो होती है। एसआरपी लो किसकी है, वाटर की। तो ऑक्सीडाइज किसको होना चाहिए, वाटर को। लेकिन ऑक्सीडाइज कौन हो जाता है, क्लोराइड आयन। किस केस में, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जब लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसके आपके दो रीजन है। पहला तो रीजन ये है कि जो फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस है, फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस इज वेरी हार्ड। ये एक हार्ड प्रोसेस है, यानी ऑक्सीजन गैस की जो फॉर्मेशन की जो ये प्रोसेस है बहुत हार्ड प्रोसेस होती है। ठीक। दूसरा ये है कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन इज वेरी हाई। कि जो क्लोराइड आयन है, क्योंकि हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है, तो क्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई कंसंट्रेशन है, तो इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि वाटर का अमाउंट बहुत कम है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो वाटर तो बहुत कम होगा ऑलरेडी, तो वाटर जब बहुत कम है तो वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, जबकि किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्लोराइड आयन का। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पर क्या होता है, क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में ऑक्सीडाइज हो जाता है आफ्टर लिबरेटिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस। अब कैथोड पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, कैथोड पर वही होगा, एक तो Na पॉजिटिव आयन मूव करेगा, एक वाटर मूव करेगा। अब Na पॉजिटिव आयन की पोजीशन 4th है और रिडक्शन वाले वाटर की पोजीशन 7th है। कौन रिड्यूस होता है, जिसका जो एसआरपी वैल्यू हाई होती है। एसआरपी वैल्यू हाई किसकी है, वाटर की। तो वाटर आपका यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो जाता है प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। तो कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। एनोड पर कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस। तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन है वो एक बहुत हार्ड प्रोसेस होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन गैस नहीं बन पाती है, जबकि क्लोरीन का फॉर्मेशन एक बहुत इजी प्रोसेस है, तो क्लोरीन इजीली फॉर्म हो जाती है। दूसरा कि क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो क्लोराइड आयन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक। तो ये आपका था कि जब हम एक एक्सेप्शनल केस था कि जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं किसका, NaCl का, तो वहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। आई होप आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इम्प्लीकेशन आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी लगेगा, कोई इतने टफ नहीं है। केवल आपको अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाए तो आप किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, एनोड और कैथोड प्रोडक्ट को इजीली बता सकते हैं। थैंक यू।